हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो नंबर 2 है, जो कि टॉप टॉप 500 वोकेबलरी की है। और ये है आपके जो करंट अफेयर हमारे डेली मिलता है। टॉप 1000 क्वेश्चन की जीके की सीरीज चल रही है। डेली वोकेबलरी है, ग्रामर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ईडियम, वन वर्ड, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं ईडियम। नंबर 1 पर दे रखा है हमारा ए बिग ड्रॉ, जिसका हिंदी में मतलब होता है ध्यान खींचना या सफलता पाना। इसे इंग्लिश में देखते हैं मीनिंग में क्या कहते हैं। टू गेट अटेंशन या सक्सेस। नंबर 2, ए ब्लैक शीप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अशुभ व्यक्ति। इंग्लिश में कहते हैं एन अनलकी पर्सन और बैड कैरेक्टर। जो आदमी बुरा होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ए ब्लैक शीप, जिसका मतलब होता है अशुभ व्यक्ति। नंबर 3 पर है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना जो नेचुरल होती है। इसका इंग्लिश में मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज़ और इवेंट। जो आकस्मिक कभी भी हो सकती है घटना, उसे हम कहते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, ए क्लोज सेव। इसका इंग्लिश में मीनिंग है समथिंग अचीव्ड बाय ए नैरो मार्जिन। इसे हिंदी में कहते हैं किसी चीज को बहुत कम रूप से प्राप्त करना। नंबर 5 है ए क्लोज बुक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू। ए परिचित विषय या इंसान जिसे हम जानते नहीं हैं या जिसे जान पहचान नहीं हो, उसे हम कहेंगे ए क्लोज बुक, ए परिचित विषय या इंसान। ये थे आज के हमारे 5 ईडियम। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारी वन वर्ड्स। नंबर 1 पे है हमारा इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निपुण। और इसका वन वर्ड है एम्बीडेक्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों से लिख सके या किसी चीज़ में कंप्लीट वो सीखा हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं एम्बीडेक्ट्रस। दूसरे नंबर पर है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जिसे हम कहते हैं निर्वाह व्यय। जब तलाक हो जाता है तो जो पति अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे देता है, उसे हम एलिमनी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में निर्भय व्यय कहेंगे। नंबर 3 पर है ए शॉर्ट बट अमेजिंग स्टोरी, जिसे हिंदी में कहेंगे हम किस्सा या जीवन की कोई जीवनी हो या हल्की सी झलक हो, उसे हम कहते हैं एनेडोट। इंग्लिश में इसे एनेडोट कहते हैं। ये एसएससी में बार बार रिपीट होता है। नंबर 4 पर है ए लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बड़ा कमरा। जो बड़े बड़े हॉल होते हैं या बड़े बड़े कमरे होते हैं होटलों में, उसे हम कहते हैं एंटर रूम। इंग्लिश में इसका वन वर्ड है एंटर रूम। नंबर 5 पर है मेडिसिन विच लेसिस पेन, जो कीटनाशक होती है, जिसे हम कहते हैं एनडी। ये भी एसएससी में बार बार रिपीट होता है, जैसे लास्ट ईयर ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था।
ये थे आज हमारे 5 वन वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये है फ्रेजल वर्ब जो एसएससी में बहुत रिपीट होती है बार बार, जो कि 5 है। आप इस पेज को एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद मैं समझाता हूँ। फ्रेजल नंबर 1 है अकाउंट फॉर, जिसकी मीनिंग होती है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। जैसे हिंदी में हम कहते हैं किसी कारण का जवाब बताना, यानी कोई घटना हुई उसको जवाब देना, उसे हम कहते हैं अकाउंट फॉर। फ्रेजल नंबर 2 है एक्ट आउट, जिसकी मीनिंग है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर में अपने इमोशन को व्यक्त कर देना, कार्य रूप में परिवर्तन करना, उसे हम कहते हैं एक्ट आउट। नंबर 3 पर है एक्ट अप, इसका मीनिंग है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अभद्र व्यवहार। जो बेकार व्यवहार करते हैं अभद्र, उसे हम कहते हैं एक्ट अप। नंबर 4 पर है एक्ट अपॉन, इसका मीनिंग है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। जैसे हिंदी में मतलब है सुझाव पर कार्य करना, किसी के सुझाव, मान लो किसी ने सुझाव दिया उस पर अमल करना या कार्य करना, उसे हम कहते हैं एक्ट अपॉन। नंबर 5 पर है एक्ट फॉर, जिसका मीनिंग है टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी। हिंदी मीनिंग है इसका किसी के स्थान पर कार्य करना। ये थे आज टॉप 5 फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं 5 जो सिनोनिम्स दे रखे हैं, उसे देखते हैं। आप इस पेज को एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ। नंबर 1 पर दे रखा है ये हमारा पैराडॉक्स, जिसका सिनोनिम्स होता है पजल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए सिमिलली, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वह बात जो कि वास्तव में सच हो लेकिन झूठी दिखाई पड़ती हो, उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। सेकंड नंबर पर है क्लोजल। क्लोजल मीन्स होते हैं क्लोजल का सिनोनिम है इनॉर्मस। इसका एक्सप्लेनेशन है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, जो विराट रूप, जिस चीज़ का विराट रूप हो या बड़ा हो उसे हम क्लोजल कहते हैं, जिसका सिनोनिम्स होता है इनॉर्मस। थर्ड नंबर पे है इंसेप्शन। इसका सिनोनिम है ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आरंभ करना, यानी किसी चीज़ को आरंभ करना, उसे हम ओरिजिन भी कहते हैं और इसका इंसेप्शन भी कहते हैं। नंबर 4 पर है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का सिनोनिम्स है मैग्निफिसेंस, जो भव्य रूप हो जिस चीज़ का, उसे हम मैग्निफिसेंस कहते हैं। ये नंबर 11 गिरा हुआ है, बल्कि नंबर 5 है, 11 गलती से मिस्टेक हो गई है इसमें होते ट्रम्प। नंबर 5 पर है ट्रम्प। इसका सिनोनिम है वंडरर, जो घुमक्कड़ टाइप के
लोग होते हैं उसे हम इंग्लिश में वंडरर कहते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फूट इन सर्च ऑफ वर्क, और ऐसे वेरिएंट ऑफ वेगर, जो भिखारियों की तरह घूमते रहते हैं गलियों में, उसे हम वंडरर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपकी टॉप 500 की दूसरी वीडियो सीरीज की। तीसरी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।